अस्सलाम वालेकुम। 92 ग्लोबल ब्रीफ में खुश आमदीद। मैं हूं रिजवान अहमद विद द लेटेस्ट न्यूज़। जनाब, तो बात करेंगे कि ईरान ने धमकियों के बावजूद अपने नए सुप्रीम लीडर को किया है मुंतखब और साथ ही इसराइल पर शदीद अटैक करके उनके वेलकम का ऐलान किया है। दूसरी जानब दुनिया में तेल का बहरान पैदा हो चुका है और ऑयल डिपोज पर हमले की वजह से दुनिया एक खौफ में मुब्तला हो चुकी है। और इस सारी सूरत हाल में अब पाकिस्तान क्या करने जा रहा है, इन सब खबरों को अपने व्लॉग का हिस्सा बनाएंगे। अगर उससे पहले आपकी दरख्वास्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर जरूर करें। जनाब, सबसे पहले बात करेंगे, ईरान ने तमाम तर धमकियों के बावजूद, तमाम तर खौफ के बावजूद और मुख्तलिफ अंजाम उनको बताए गए, हत्ता कि ये भी बताया गया कि जो भी सुप्रीम लीडर होगा उसको कत्ल कर दिया जाएगा, उसको मार दिया जाएगा। तो ईरान ने इसके बावजूद बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही हिम्मत से फैसला करते हुए इनायतुल्लाह अहमद खमनाई, जो कि ईरान और इसराइल के मुश्तरका हमले में जंग के पहले दिन ही शहीद हो गए थे, और उनके जो बेटे हैं मुश्तबा खमनाई, उनको सुप्रीम लीडर चुन लिया है। मुश्तबा खमनाई जो हैं वो इनायतुल्लाह खमनाई जो थे उनके दूसरे बड़े बेटे हैं, और जो हमला हुआ था जिसमें इनके वालिद इनायतुल्लाह खमनाई जो हैं वो शहीद हुए थे, उसमें इनकी अपनी एक बेटी और उसके अलावा इनकी जो बीवी हैं वो भी शामिल थी। तो ये एक तो कौम का दर्द अंदर लेकर आए हैं, दूसरा इनकी अपनी जो ख़ानदान है वो भी इसराइल और अमेरिका के हमलों से जो है वो शहीद हुआ है। तो काफ़ी जो है वो गम जो है वो लेकर, सीने पर बोझ लेकर जो है, और एक और ख़तरा जो कि धमकियों की सूरत में इनकी जान के ऊपर मंडला रहा है, वो भी साथ लेते हुए इन्होंने इस ओहदे को कबूल किया है। और पासदार इनकलाब जो हैं उन्होंने भी जो है वो तस्लीम कर लिया है उनको सुप्रीम लीडर ईरान का। तो ये बड़ी एक मोतबर शख्सियत हैं और 9 साल की उम्र से अपने वालिद साहब के बिल्कुल साथ हैं, और 9 साल से उनकी जब एज थी तो मुकम्मल तौर पर उनकी तरबियत में आए। उसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज पर ये काफ़ी अबूर रखते हैं, फ़ारसी बहुत अच्छी जानते हैं, और आज तक जो है वो इनको बोलते ही नहीं देखा गया। बेहद किताबों का जो मुताला उन्होंने किया है, बड़ी सुलझी हुई शख्सियत हैं। तो देखते हैं कि अब ये इन मामलात को कैसे आगे हैंडल करते हैं। उसके अलावा जनाब, ईरान ने इसराइल की ईंट से ईंट बजा दी है। हैफा और तेल हबीब पर इतने खौफनाक हमले हुए हैं कि आयरन डोम अब काम नहीं कर रहा, और हालात ये हैं कि बुरी तरह जो है इसराइल जो है उस जंग में पिट चुका है। और इसराइल के अंदर एक शदीद जो है वो तनकीद नेतन्याहू के ऊपर जारी है कि ये इसका दिमाग जो है वो काम नहीं करता, ये पागल शख्स है, इसने दुनिया को जो है वो जंगों में झोंक दिया है। तो इस वक्त जो है इसराइल के हालात बहुत बुरे हैं। वो चूँकि समंदर का पानी इस्तेमाल करते हैं, तो उनके जो पानी को साफ करने के जो है जो वहाँ पर जो सिस्टम लगा हुआ है उसको भी जो है वो ईरान ने हिट किया है, जिसकी वजह से वहाँ पर पानी की शदीद किल्लत जो है वो आ रही है। तो उसके अलावा जो इराक है उसके अंदर भी आयरन डोम ने काम करना छोड़ दिया है, और इराक के अंदर कुर्दिस्तान जो है वहाँ पर शदीद हमले किए जा रहे हैं ईरान की जानिब से, और डायरेक्ट अमरीकी फौजी जो हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। उसके अलावा कतर और बहरीन, उन पर भी जो है वो मिसाइलों से हमला जारी है, और ईरान अब जो मिसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्लस्टर्स मिसाइल हैं, और वो जिस जगह पर जा रहे हैं वहाँ पर शदीद तबाही फैला रहे हैं। दूसरी जानब तुर्की जो है उसने भी जो है वो अपने F-16 और फौज को रेडी कर दिया है। अज़रबैजान से ईरान ने जो है माजरत की है दोबारा कि हमने आपके ऊपर हमला नहीं किया है, और उन्होंने शुक्रिया अदा किया अज़रबैजान के सदर का कि आपने जिस तरीके से जो है वो इनायतुल्लाह खमनाई की ताज़ियत की है वहाँ पर ईरानी सफर खाने के अंदर जाकर। सऊदी अरेबिया ने एक दफ़ा फिर धमकी दी है ईरान को कि अगर वो अपने हमलों से बाज ना आए तो अब उनके ऊपर सऊदी अरब की जानिब से अटैक किया जाएगा। पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल के अंदर काफ़ी फंसा हुआ है कि अगर ऐसी सूरत हाल रहती है तो पाकिस्तान को डेफिनेटली सऊदीया का जो है वो साथ देना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान वैसे ही इक्तिसादी हवाले से 8 मुख्तलिफ एप्लीकेशंस लेकर सऊदी अरब के पास जा चुका है, जिसमें तेल के ज़खायर को ज़्यादा करना और मज़ीद 1 साल के तरक्याती मनसूबों को जो है वो 5 साल में बदलने के लिए मुख्तलिफ किस्म की 8 दरख्वास्तें पाकिस्तान की जानिब से सऊदीया को पेश की गई हैं।
उसके अलावा जनाब आयल तेल का बहरान पैदा हो चुका है, क्योंकि अब नाए हुर्मुज़ से एक बूंद भी अमेरिका अभी तक किसी को दिलाने में कामयाब नहीं हुआ है, कोई बहरी जहाज वहां से नहीं गुजर रहा है। और इस वक्त इतने बुरे हालात हैं कि $92 जो है वो एक बैरल की कीमत मंडे मॉर्निंग को स्टार्ट हुई, जो कि अब तक की इतलात के मुताबिक स्टॉक एक्सचेंज में तकरीबन $119 पर पहुंच चुकी है। और पाकिस्तान में 55 रुपए का जंप उस वक्त लगा था जब 84 रुपीज बैरल के थे, $84 बैरल के थे। तो इस वक्त बैरल $119 पर जा चुका है, जो कि बुलंद तरीन सतह को छू रहा है। तो पूरी दुनिया पर इसके असरात पड़ रहे हैं और डेफिनेटली पाकिस्तान भी इनको फेस करने जा रहा है और दीगर ममालिक भी। तो जो आयल का एक हथियार है पेट्रोल का, उसको ईरान ने जो है वो बड़े बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल किया, लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया चीख रही है। खुद जो डोनाल्ड ट्रंप है उनको ट्वीट करना पड़ गया इस मामले में। तो ईरान जो है वो पूरी तरह जो है वो इस जंग के ऊपर छाया हुआ है। वो कि ईरान के ऊपर बड़े शदीद जो है वो हमले किए गए हैं। ईरान में तेहरान के अंदर जो आयल डिपो पर हमला किया गया और एक ब्लैक रंग का ब्लैक जो है मुकम्मल ब्लैक क्लाउड जो बना है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेना मुश्किल हो गया था, वो क्लाउड अब पाकिस्तान से होता हुआ चाइना पहुंचेगा और इसके ऊपर पूरी दुनिया में तनकीद हो रही है। हत्ता कि अमेरिकन ने भी इसराइल के ऊपर तनकीद की है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ऑयल के रिजर्व्स को बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, वो तो इनसे आगे काम लेना चाहते हैं और आपने बड़े शदीद अटैक किए हैं। इस वक्त मशरिक वस्ता पूरी दुनिया इस जंग का निशाना जो है वो बन चुकी है और दुनिया में जो है वो बड़ी तेजी के साथ महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन जंग अभी रुकने का नाम नहीं ले रही है और कोई वाज़ेह फरीक भी सामने नहीं रहा जो इस जंग को रोक सके। मिलते हैं अगली वीडियोस में और फिर आपको लेटेस्ट न्यूज़ देंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।